खामोश हो जाए आप और अपने रजिस्टर निकाल ले। कल हमने सीखा था फर्स्ट डिग्री इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन एक तो हमें पहचाननी आनी चाहिए, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें अगर वो स्लोप हमसे पूछता है तो उसका फार्मूला एक हमने पढ़ा माइनस ए या y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x। फिर हमने इसमें सीखा कि अगर वो हमसे y इंटरसेप्ट पूछ ले कभी किसी इक्वेशन का, पुट x इज इक्वल टू 0, और अगर x इंटरसेप्ट पूछ ले तो पुट y इज इक्वल टू 0। और अगर वो कभी जिंदगी में ये पूछ ले फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन, क्या पूछ ले? रूट ऑफ द इक्वेशन। तो पता है रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है? तो हमने x की वैल्यू बता देनी है। रूट ऑफ द इक्वेशन बेसिकल x की वैल्यू को कहते हैं। रूट ऑफ द इक्वेशन क्या आते हैं? x की वैल्यू। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे अज्यूम करते हैं 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 30, और अगर इसमें वो कहता है कि मुझे इसका रूट चाहिए, रूट ऑफ द इक्वेशन, तो रूट ऑफ द इक्वेशन बेसिकली अननोन वेरिएबल को कहते हैं। जो अननोन वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है उसकी वैल्यू को वो पूछ रहा है आपसे, चाहे जो भी जिसकी वैल्यू वो फाइंड करने के लिए कहता है। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 8। तो सबसे बड़ी परेशानी तब आती है कि अगर इसी सवाल के अंदर वो रूट ऑफ द इक्वेशन कह दे तो हम परेशान हो जाते हैं कि शायद ये स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो 4 आएगा, 8 आएगा। अभी तो रोजे लगने शुरू होने। ठीक होगी बात? अब मेन जो आज का टारगेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से कभी कभार क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आज हमने करना है हाउ टू कंस्ट्रक्ट या हाउ टू मेक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बनाते कैसे? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बनाते कैसे? तो सबसे पहला तरीका, केस नंबर 1, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। सवाल कैसे आता है इसका वो भी लिखें। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is 3 and y intercept is 7। ये क्वेश्चन है। वो कहेगा आप इक्वेशन ऑफ लाइन या फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बनाएं जिसका स्लोप 3 है और y इंटरसेप्ट 7। हमें फौरन पता चल गया कि इसके अंदर हमें स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है। जिस क्वेश्चन के अंदर
स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन हो, उसके लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन इस्तेमाल होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा भला? y इज इक्वल टू, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर m3 है और c 7, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस, ये आंसर आ गया हमारा। इसको हल नहीं करना, जब इक्वेशन बनानी हो तो फिर हल नहीं करना, उसको इक्वेशन बनाकर दिखा देनी है कि अगर ये क्वेश्चन था और ये इसका आंसर। जब क्वेश्चन के अंदर स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन, केस नंबर 2, क्वेश्चन के अंदर आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म किस तरह से होता है? इसकी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्वेश्चन कैसे आएगा वो लिखे, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point 5, 9 whose slope is 12. Find equation of line passes through a point 5, 9 whose slope is 12. पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? पिछले क्वेश्चन के अंदर स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन था, इस क्वेश्चन के अंदर स्लोप और पॉइंट गिवन। तो ये कौन सी लाइन बन गई? पॉइंट और स्लोप फॉर्म, पॉइंट और, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस y माइनस 5, पॉइंट पुट कर दिया 9 आएगा, y माइनस 9 इज इक्वल टू m की जगह 12 इंटू एक्स माइनस, मतलब ये हो गया x1 y1, ये हो गया m। अब इस क्वेश्चन को कर ले सिंपलीफाई, x1 y जो पॉइंट गिवन है तो पॉइंट की जगह लिखेंगे ना, x y तो वेरिएबल है, तो पॉइंट की जगह क्या है? x1 और y1। अब हम इसको हल कर लेते हैं, y माइनस 9 इज इक्वल टू 12x माइनस 60, तो y इज इक्वल टू 12x माइनस 60 प्लस, तो y किसके बराबर आ गया? 12x माइनस, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन। ओके की बात। नेक्स्ट, ये दूसरा केस था, थर्ड केस पे आ जाए। केस नंबर 3, 2 points form, हाँ जी, इसका तरीकाकार भी हम वैसा ही लिख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m माइन इंटू एक्स माइनस, वैसे इसका थोड़ा सा फार्मूला और है,
बट वो ना बहुत बल्कि से फार्मूला बन जाता है, हम इसी को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो देख लो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through points 7, 8 and 9, 3. Find equation of line passes through 7, 8 and 9, 3. हम पढ़ कौन से हैं? 2 पॉइंट्स फॉर्म, और क्वेश्चन के अंदर भी देखें आपको 2 पॉइंट गिवन है, बट हमारे पास इस लाइन को हमने लिखा किस फॉर्मेट में है? स्लोप के फॉर्मेट में। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसका स्लोप फाइंड कर लें? Yes. 2 पॉइंट से स्लोप फाइंड हो सकता है ना? Yes. तो स्लोप फाइंड कर लेते हैं, तो जो मर्जी है एक पॉइंट पुट कर देंगे, सवाल हो जाएगा। तो स्लोप का फार्मूला क्या होगा? तो ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 3 माइनस 8, x2 माइनस x1 9 माइनस कितना आ गया? माइनस 5 ओवर, स्लोप आ गया। इसको 2.5 भी लिख सकते हो या 5/2 भी लिख सकते हो, कोई बात। अब हम चलते हैं आगे। अभी लाइन नहीं बनाई, अभी तो स्लोप फाइंड किया है। लाइन किसके बराबर है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इन दोनों में से किसी एक को x1 y1 कह दो, जिसको मर्जी, किसी एक को x1 और y1 कह दो, और इस लाइन के अंदर आकर पुट कर दो। अब आपके पास m भी है, m भी मिल गया, और x1 y1 भी मिल गया। तो y माइनस y1, y1 कितना है? 8 इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2 x माइनस x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, y किसके बराबर आ गया? माइनस 5/2 x माइनस माइनस प्लस 35 ओवर 2 प्लस 8। अब इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करना है तो y इज इक्वल टू माइनस 5/2 x प्लस 51 ओवर, ये आपने कैलकुलेटर में पुट करना है, प्लस 35/2 प्लस 8 एज इट इज कैलकुलेटर में पुट करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। साइन के साथ कैलकुलेटर में पुट करना। ठीक होगी बात? नेक्स्ट आगे चले। हाँ जी, कोई परेशानियां तो बताएं। हाँ बता दें। एलसीएम नहीं लिया? एलसीएम लेना तो एलसीएम लेने, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है ना, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। नेक्स्ट आगे चले फिर। हाँ लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस, हाँ जी, इस फॉर्मेट में आंसर देना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म।
टू इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ जी, इंटरसेप्ट किस तरह से आएगा? x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ये है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ये है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जिसमें a क्या है, a को बोलोगे x इंटरसेप्ट और b को बोलोगे y इंटरसेप्ट। मतलब a हमारा x इंटरसेप्ट है और b हमारा y इंटरसेप्ट है। ठीक होगी बात? हाँ जी। अब क्वेश्चन किस तरह से पेपर में नहीं आता? नहीं आता, नहीं आता, हमें नहीं आता, पेपर में नहीं आता। पेपर में जिस तरह से आएगा वो बाद में करेंगे, जो अभी कर रहे हैं वो पेपर में नहीं आता। अभी तो पहला एक सवाल छोटे से प्रैक्टिस कर, ये नहीं आएगा। हाँ जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो पहले टाइप में हाँ उसमें y इंटरसेप्ट को हमने c के इक्वल लिया। ठीक है, इधर y इंटरसेप्ट को हमने इसमें c आप ही लिख लो। वो तो एक अजम्पशन है ना, फाइंड तो हमने बाद में करना होता है। मतलब इसके नीचे जो वैल्यू आएगी उसको आप x के जो नीचे वैल्यू आएगी उसको x इंटरसेप्ट कहते हैं। वो ये थोड़ी आएगा, वो तो कोई वैल्यू आएगी ना, तो उस वैल्यू को अज्यूम करके लिखा है कि x के नीचे जो होगा वो x इंटरसेप्ट होगा, जो y के नीचे होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। वो a लिख ले, b लिख ले, तुझे b नहीं पसंद तो c लिख ले, तुझे c पसंद है, जो पसंद है वो लिखे। अच्छा क्वेश्चन लिखिए जरा। अच्छा मैं इस बात पे हैरान नहीं हूं कि आप बोंगिया शोंगिया मारते हो, मैं इस बात पे हैरान हूं कि बल्कि खदशा जाहिर कर रहा हूं कि अगर आप मेडिकल करके आते तो तेरा क्या हाल होता। अभी तो तू मैथ पढ़ के आया है, मतलब 2 साल मैथ और एग्जाम्पशन भी मिल गई। और मैं हमेशा एग्जाम्पशन के खिलाफ हूं और आप सबको पता चल गया कि क्यों खिलाफ। नहीं मैं अच्छा क्वेश्चन लिखे। अच्छा सपोज हमारे पास जिस तरह भी हल करोगे ना आंसर सेम ही आएगा। एक अज्यूम करते हैं, बाद में सवाल पर आते हैं कि अगर एक इक्वेशन मेरे पास है ना 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 कर लेते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5y इज इक्वल टू माइनस 2x ऐसे कुछ लिखेंगे। yes. y इज इक्वल टू माइनस 2/5x प्लस 10/5, ये पता है yes. ऐसा ही हल होगा। yes. तो y इज इक्वल टू माइनस 2/5x प्लस 2, yes. इसमें स्लोप क्या है? माइनस 2/5 Yes. और y इंटरसेप्ट क्या है? 2। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पता है वो कन्वर्ट कैसे होता है? उसका सबसे पहला रूल क्या है? यहां पर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहां पर 1। ये 1 कैसे आएगा? 10 को सब पे डिवाइड कर, 10 को सब पे डिवाइड कर दो, तो इधर भी 10 पे डिवाइड, इधर भी 10 पे डिवाइड और इधर भी 10 पे डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x ओवर 5 y ओवर 2 इज इक्वल टू 2 y ओवर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, कौन से फॉर्म वाली वाला? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसके हिसाब से भी y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है और उसके हिसाब से भी y इंटरसेप्ट क्या आ रहा था? 2। तो जिससे मर्जी फाइंड करेंगे आंसर चेंज नहीं होगा।
हाँ, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। मैं कैसे चेक करूँगा? अपने पास रखना पड़ता है। ये तो क्लास रख के ना टेबल पे रख लो। प्रिंटर का दिन चले जाना 3 बजे। 3 बजे 3 बजे चले जाते हैं। साथ में अपने पास जब भी यूज कर दीजिएगा सर। आप ऐसा करो ना, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसको चेंज कर दो। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 की जगह ना लेटर मारो। सभी जो उसका पैटर्न देखा है मैंने, एक में वो दे रहा है ट्रिपल एक में टक्कर दे रहा है, पिछले में ऐसा नहीं करता। ऐसे ही होता है सर। मैंने अभी तक उसने एक ही दफा ट्रिपल मारा, बस ट्रिपल सिर्फ एक दफा, ठीक है उस ज्यादा वो टक्कर मारा। टक्कर कौन सा कोई सा इस पास पेपर के दूंगा पास पेपर का ये बुक सा कोई सा। मैं। हाँ जी, जिस तरह से मर्जी कर ले। नहीं, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आप किसी भी तरीके से करोगे, अगर आप आंसर हमेशा सेम आता है। अब ये 5 वाला क्या चीज है? x इंटरसेप्ट, और 2 क्या है? अगर इसी इक्वेशन के अंदर एक दफा x 0 पुट करते, y फाइंड करते और y 0 पुट करके x फाइंड करते, तब भी यही इंटरसेप्ट आने थे। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं उसको सॉल्व करने के, बट हमने अभी तो सिर्फ ये सीखना है कि इक्वेशन कैसे बनानी है। इक्वेशन से फाइंड क्या करना है? 2 चीजें फाइंड हो, 3 चीजें, स्लोप, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, और चौथी चीज है रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब उसको हल करके x की वैल्यू फाइंड करना। x के नीचे जो लिखा होगा वो x का इंटरसेप्ट है, जो y के नीचे लिखा होगा y का इंटरसेप्ट है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है ना, ये देखें, x ओवर a y ओवर b इज इक्वल टू 1। यहां 1 होना जरूरी है, तो फिर x का जो डिनोमिनेटर होगा वो x इंटरसेप्ट होगा, जो y का डिनोमिनेटर होगा y इंटरसेप्ट। रूट हमेशा x होता है, y नहीं होता। y को हम जब भी इक्वेशन हल करते हैं ना, तो आपको पता है y को 0 के बराबर रखकर हल किया जाता है। जब इक्वेशन हल की जाती है ना, तो y को 0 के बराबर रखकर हल की जाती है। क्यों? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ऑर्डिनरी फॉर्म। तो फिर नहीं, हमेशा रूट जो होता है ना वो x होता है हमेशा, क्योंकि हमने रूट बेसिकली जब वो हमारे पास लाइन बन रही होती है ना कुछ इस तरह से, तो इसके जो रूट्स आते हैं वो कुछ इस तरह से बनते होते हैं कि ये लाइन, ये एक रूट होता है, कि ये रूट होता है जहां वो x को कट कर रहा होता है, तो x इंटरसेप्ट को रूट बोलते हैं। x की रूट हमेशा एक लाइन का होता है, 2 लाइन के नहीं होते रूट, वो इंटरसेप्ट होते हैं। जब 2 लाइनें हल करके x और y की वैल्यू फाइंड की जाती है ना, तो वो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, वो रूट नहीं होता। जब x और y की, एक x की वैल्यू भी फाइंड हो और y की वैल्यू भी फाइंड हो, भी वो उसको रूट्स नहीं बोलते, उसे पॉइंट बोला जाता है। चलें जी, क्वेश्चन एक लिखें जरा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose x intercept is 3 and y intercept is double of x intercept. Find equation of line whose x intercept is 3 and y intercept is double of x intercept. अच्छा, इसमें अगर हम कहेंगे a किसके बराबर आ गया? a किसके बराबर है? 3, क्योंकि ये x इंटरसेप्ट है। 6 और b किसके बराबर आ जाएगा? डबल ऑफ x इंटरसेप्ट, तो इसको डबल कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट भी आ गया, y इंटरसेप्ट भी आ गया, और हमने फाइंड क्या करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जब आपको 2 इंटरसेप्ट गिवन हो गए, तो लाइन कौन सी इस्तेमाल होगी? x ओवर a
प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो x ओवर 3 प्लस वाई ओवर 6, अब पहले एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम आ गया? बल्कि आपने बिल्कुल सिंपलीफाई करना है तो जैसे मर्जी कर लो, आसान तरीका तो यही होता है कि एलसीएम ले लो। 6 2x 2x plus 5 इज इक्वल टू 1। 6 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर, multiply 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस, ये आंसर। डन। उसके बाद आ जाए जो पेपर में सवाल आता है। पेपर में सवाल वो हमेशा उस तरह का पूछता है कि इसको कॉन्सेप्ट भी हो और कॉमन सेंस भी हो, दोनों को साथ मिलाकर सवाल पूछता है आयशा। एक तो सीधा सवाल पूछता है ना, वो तो सबको ही आ जाता है। मसला मुश्किल सवाल वो होता है कि जो किसी को ना आता हो। आई क्या फिर कुछ सवाल उस तरह के पूछता है, वो सवाल देखें जरा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point 2, 5 whose x intercept is double of y intercept। x intercept is double of y intercept। हाँ जी, कर लोगे या करें? सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ये मिक्स क्वेश्चन है, yes इसमें पॉइंट का जिक्र भी है और दोनों इंटरसेप्ट का भी जिक्र है। yes अगर सिर्फ इंटरसेप्ट होते या पॉइंट होता तो उसका अलग हल है। और इस तरह का ये किसी मैथ के अंदर ये सिस्टम बताया ही नहीं हुआ, ये आई कैप ने खुद मिक्स किया सवाल। तो इसको फिर हल करने का तरीकाकार क्या है, और इस तरह का सवाल पेपर में कई बार आया हुआ। अब इस सवाल देखिएगा जरा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 2, 5। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट 2, 5। पहले तो आप लिखो ना x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ठीक होगी बात? अब यहां पर ये आपकी अपनी मर्जी है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? x इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ y इंटरसेप्ट। इस पर फोकस करना है। x इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ y इंटरसेप्ट। अगर मैं ये आपसे ये कहूं कि मुझे इन दोनों इंटरसेप्ट में एक को चेंज कर देना है, दूसरा चेंज नहीं करना, जब ये रिलेशन होता है ना तो एक को सेम रखा करो, दूसरे को चेंज कर दिया करो। एक को सेम रखकर दूसरे को चेंज कर दिया करो।
अब लिखा हुआ है x इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ y इंटरसेप्ट। कौन सा चेंज हो रहा है, x या y? Exchange हो रहा है। x इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ y इंटरसेप्ट। चेंज कौन हो रहा है, x इंटरसेप्ट। और चेंज भी देखना जरा, x ओवर 2b इज प्लस y ओवर b। चेंज एक को करना है जो हो रहा हो। ये बात नहीं समझ लगी। मैंने y को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि y ना डबल है ना हाफ है, कुछ भी नहीं है। x डबल था किसका, y का, तो मैंने जो भी y का इंटरसेप्ट था उसको डबल करके x के इंटरसेप्ट को चेंज कर दिया। अब आपका समझो क्वेश्चन हल हो गया। इसको मजीद थोड़ा सा हल कर लो। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लो। 2b स्क्वायर आएगा। एलसीएम आता है कॉमन, एक दफा लिखा जाता है। 2 और b, 2b से 2b खत्म हो गया, b से b खत्म हो गया, इज इक्वल टू, मजीद इसको और सिंप्लीफाई करो, x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसको अगर हल करना है तो कर दो, 2y किसके बराबर आएगा, माइनस एक्स प्लस 2b, और y इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2x प्लस b। एक मसला रह गया, बाकी सारा ओके है। किसी तरह से b की वैल्यू आ जाए, किसी तरह से b की वैल्यू आ जाए, हमारा सवाल हल हो चुका है। ऐसा ही है, तो b की वैल्यू कैसे आएगी, जो आपके पास पॉइंट गिवन है इसमें पुट कर दे। जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट गिवन है ना 2 5, ये इसमें पुट कर दो। x की जगह x पुट कर दो, y की जगह y पुट कर दो, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। x कितना है, सॉरी y कितना है, 5 माइनस 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस b, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू b, और b किसके बराबर आ गया, वापस अपनी क्वेश्चन में चले जाएं। y इज इक्वल टू माइनस 1/2 x प्लस 6, ये आपका आंसर। क्या किया, एंड तक हल करके पॉइंट पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर ली, वापस रिवर्स कर दी। इस तरह का सवाल पेपर में आता है कि वो आपको इंटरसेप्ट की इंफॉर्मेशन और पॉइंट दे देता है। तो आपने सिंपल पहले इंटरसेप्ट फॉर्म को हल कर लेना है, एंड पे पॉइंट पुट करके अननोन फाइंड करके रिवर्स उसी इक्वेशन में दोबारा जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। आई कम तो नहीं क्या हुआ, मजाक कर रहा हूं। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड करूंगा, तो जब इस पे डिवाइड करूंगा तो 1/2 आ जाएगा क्योंकि 1 है, और जब 2b को 2 पे डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ b बच जाएगा। तो 2 डिवाइड किया दूसरी साइड। और ये अच्छी बात होती है, सवाल पूछ लेना, वो तो हंसी मजाक इसलिए क्लास को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए करते हैं, सवाल पूछा करें, क्योंकि बेइज्जती बुज्जती तो आपकी होती नहीं है, अपील तो करना ही नहीं, तो फिर टेंशन नहीं लेनी सवाल पूछते वक्त। डन, चलो फिर एक सवाल लिखो जो आपने करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point 7 4 and whose y intercept is half of x
इंटरसेप्ट। करो जरा ये क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point 74 whose y intercept is half of x intercept। ये क्वेश्चन आपने करना है, थोड़ा जल्दी करें। क्या लिखा हुआ जो मतलब है, कितना आ रहा है? पूरी लाइन बताए ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन बताए। आप कह रहे हो कि y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 15 15/2 चल है, और क्या 18? इक्वेशन ऑफ लाइन बताएं। y is equal to -1/2 y is equal to -1/2 x plus 8/2 a/2 ए का तो आंसर बताना है, ए तो पुट कर ना, ए ही तो फाइंड करके आंसर देना। और अल्लाह के वली बंदा चीटिंग भी कर लेता है। 15/2 आ रहा है। चलो देख लो क्वेश्चन, देख लो। सबसे पहले जब दो इंटरसेप्ट है तो इक्वेशन कौन सी लिखेंगे? x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। अब दूसरी बात, अब वो कभी कह देगा 1/3, कभी कह देगा 2/3, कभी कह देगा हाफ, डबल, जो भी कह सकता है। इसमें उसने कह दिया हाफ। कहा किसको कहता है कि y इंटरसेप्ट इज हाफ ऑफ x इंटरसेप्ट। चेंज कौन सा हो रहा है? y इंटरसेप्ट। तो y को चेंज कर देंगे, दूसरे को नहीं छेड़ेंगे। अगर वो 1/3 कहेगा, 2/3 कहेगा, उसको 2/3 कर देंगे और वो नंबर भी साथ लिखेंगे। अब उसने कहा हाफ, इसका मतलब है x ओवर a वैसे का वैसे प्लस y ओवर a ओवर 2, a ओवर 2 इज इक्वल टू 1। अगर कभी कोई जिंदगी में नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो इसका डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर फ्रैक्शन आए तो नीचे, और अगर नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है।
ये हो गया। ठीक है, अब कब तक चाहिए? 1:30 बजे तक। नहीं, अभी 10 मिनट रुकना नहीं पड़ेगा। 10 मिनट रुकिए, ठीक है, खाना नहीं हम जा रहे हैं। चल लेकर जाना है। अभी जा रहे हैं। 10 चलो मिनट जब, 10 मिनट लगवा। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x ओवर a प्लस 2y ओवर a इज इक्वल टू 1। ओके होगी बात? Yes. अब a हमारे पास एलसीएम आ गया, Yes. x प्लस 2y. और x प्लस 2y इज इक्वल टू a। अब हमारे पास हमें 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 प्लस a ओवर। 2. अब हमें चाहिए a की वैल्यू, जो पॉइंट गिवन है उसको x और y की वैल्यू पुट कर दो, a आ जाएगा। तो हमारे पास कितना पॉइंट है? x कितना है, सॉरी y 4। इसको हल कर लो। अब यहां से भी a की वैल्यू फाइंड कर सकते थे इधर भी, क्योंकि इधर डायरेक्ट a गिवन है, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन काम करनी पड़ेगी। अगर यहां पर पुट कर देते ज्यादा बेहतर था। x कितना है? 7। 2 and 2 4. a किसके बराबर आ गया? 3. तो a की वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू माइनस 1/2 x प्लस 15 ओवर 2। ठीक होगी बात? चलो जी, एक क्वेश्चन और, ताकि ना ये पक्का हो जाए काम। जिस तरह का भी सवाल आ जाए, पेपर में ज्यादातर यही सवाल आता है, और एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी देख लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose x intercept is 1/3 of y intercept। Find equation of line whose x intercept is 1/3 of y intercept and passes through a point 2, 5। करो जरा। हो गया? कितना आंसर? -3x प्लस, यही आंसर है सबका? हाँ सही। हम हाँ जी, क्या करेंगे? सबसे पहले x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। x ओवर a
प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ओके की बात। अब किसको चेंज करेंगे, किसका इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, x इंटरसेप्ट इज 1/3 मतलब b बाय, अगर 2/3 होता तो क्या होता, 2b ओवर 3, 2b हो जाता, 1/3 1b ओवर 3, ठीक है, प्लस y ओवर b इज इक्वल टू, अब सबसे पहले अपनी सहूलत के लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन गया 3x ओवर b प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, ये बन गया, डायरेक्ट लिखने लगा हूं 3x प्लस y इज इक्वल टू, एलसीएम भी ले लिया और दूसरी साइड पर चला गया। अब मुझे चाहिए y इज इक्वल टू -3x प्लस, अब मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो यहां ऊपर वाली इक्वेशन पुट कर दो ताकि वो जल्दी हल हो जाएगा। x कितना है, x 2 और y कितना है, इज इक्वल टू b, तो b किसके बराबर आ गया, तो y इज इक्वल टू -3x प्लस, ओके की बात। Yes. एक लास्ट क्वेश्चन देख लें, से हम अफजल भाई को बुला, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, मतलब इस तरह की जो इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। नंबर 1, बल्कि एक ही सवाल करवा देता हूं, वो कहेगा इफ, मैंने टेस्ट शेयर किया था, उसकी कॉपीज करवाई है, करवा ली है, खुले हैं। इफ cost of 10 copies is rupees 400 and cost of 15 copies is rupees 540, find प्राइस फंक्शन या डिमांड फंक्शन, एक रिक्वायरमेंट, दूसरी रिक्वायरमेंट फाइंड कॉस्ट ऑफ 40 कॉपीज, फाइंड कॉस्ट ऑफ 40 कॉपीज, ओके। अब अगर पेपर में इस तरह का सवाल आ जाए तो आप लोगों के पास, वो उसने हिंट बता दिया 2 पॉइंट्स का, 10 कॉपीज हैं उनकी कॉस्ट 400 रुपए है, 15 कॉपीज हैं उनकी कॉस्ट 540 है, और वो क्या रहा है, प्राइस फंक्शन या डिमांड फंक्शन बनाए। पता प्राइस फंक्शन डिमांड फंक्शन फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को कहते हैं। और याद रखें जिसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है वो हमेशा y होता है, कहता है फाइंड कॉस्ट, फाइंड कॉस्ट, कॉस्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है तो y फाइंड कर, और जो गिवन होगा वो x होता है। तो ये आपके पास एक पॉइंट है 10 400, 15 540, आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो बेसिकली 2 पॉइंट्स गिवन है, 10 कॉपीज की कॉस्ट 400 है, 15 कॉपीज की कॉस्ट 540 है। तो अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो जाएं तो क्या उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन सकती है? Yes. किस तरह से बनेगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? स्लोप फाइंड करोगे। करो जरा स्लोप फाइंड।
स्लोप आपके पास बराबर आएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। 28 आ रहा है, प्लस या माइनस? डन। y माइनस y1, जो पहला होगा इसको आप कह दोगे x1 y1 और इसको कह दोगे x2, ये भी क्वेश्चन करके भी है। अब पुट करो जरा, y माइनस y1 कितना था? 400 इज इक्वल टू m 28 x माइनस x1, x1 कितना है? इसको सिंप्लीफाई करो पहले, y इज इक्वल टू 28x माइनस 280 प्लस 400, y इज इक्वल टू 28x प्लस, इसको बोलते हैं कॉस्ट इक्वेशन, डिमांड फंक्शन, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। अब सवाल क्या है भला? कहते हैं अगर 40 कॉपीज आएंगी तो कॉस्ट क्या होगी? तो क्या करें? x की जगह 40 पुट कर दो, आंसर आ जाए। y इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू, कितने कॉपी चाहिए आपको? 40। तो 28 इंटू 40 प्लस 1 1240। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये कॉन्सेप्ट वाइज हम जा रहे हैं, चैप्टर वाइज नहीं जा रहे। ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगी, ये डिमांड फंक्शन कह लो, और आगे आ गया 40 कॉपीज की कॉस्ट। आपने जो घर से एक चीज तैयार करनी है वो चैप्टर, पेज नंबर है जी आपका 26, पेज नंबर 26 आपका हो चुका है, ये आपने कंप्लीट करना है। अंग्रेजी प्लस एग्जाम्पल जो इसके अंदर आए कंप्लीट करना है। 27 आपका हो गया जी, कल और आज के लेक्चर के साथ। 27 पेज 28 29 भी हो गया आपका। 28 बल्कि वहां पहला कहां से 26 से शुरू किया है। अच्छा, आपने अपने तरीके से करना है, इसको नहीं देखना कि इसने कैसे किया हुआ है। 33 पेज तक 26 से 26 से शुरू किया था, 24 से 26 से 33 पेजेस के ऊपर जितनी एग्जांपल्स हैं वो भी कर लेनी है, और साथ अगर कोई थ्योरी आपको इंपॉर्टेंट लगे तो उसको भी देख लेना। तो ये हमारी 26 से 33 पेज तक हो चुका है। ये सारी एग्जांपल जो हमने की है ना, उनके ही सवाल हैं अंदर, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है।